प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें दिया है निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित समीकरणों का मतलब नीचे लिखे हुए समीकरणों का मूल ज्ञात करना है। मूल जैसा कि आप जानते हैं, x के जो दो मान हमको प्राप्त होते हैं उसी को उस समीकरण का मूल कहा जाता है। तो इस प्रश्न नंबर 3 में एक भाग और एक भाग और बाकी है, कुल 2 भाग दिए गए हैं और दोनों को हमें हल करना है, उसके मूल ज्ञात करना है। जिसका हमने पहला भाग लिया है और जिसमें दिया है x माइनस 1/x बराबर 3। उसके आगे दिया है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि x का मान शून्य नहीं हो सकता। ये हमें हिंट के रूप में दिया गया है। तो x का मान 0 न होकर संसार की जितनी भी संख्याएं हैं 1 से लेकर अनंत तक की कोई भी संख्या x का मान हो सकती है, ऐसा हमें इंडिकेशन मिला है। तो आइए सबसे पहले लिखेंगे हल और उस हल में इस दिए गए द्विघात समीकरणों को ज्यों का त्यों हम उतार लेंगे। हाँ, तो हमने अपने हल में इस समीकरण को ज्यों का त्यों उतार लिया। अब इसे हल करेंगे, लिख देंगे या देखिए जो x है ये केवल 1 के बटे है। पूरे के बटे x बनाने के लिए इस x का गुणा हम इस x में करवा देंगे तो ये x पूरे के बटे हो जाएगा। तो x का x में गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 1 ज्यों का त्यों और पूरे के बटे x बराबर कितना 3, जो कि हमारे पास था। और देखिए 3 के बटे यदि हम 1 लिख दें तो उस 3 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और होता भी है। तो x स्क्वायर माइनस 1/x बराबर 3/1 हमको मिला है। जैसा कि हम जानते हैं यदि बराबर के दोनों तरफ भिन्न हो तो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, अर्थात तिर्यक गुणा होता है। तो x स्क्वायर माइनस 1 का गुणा 1 पे करेंगे तो हमको पुनः वही प्राप्त होगा, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर लगा देंगे, x का 3 में करेंगे तो 3x प्राप्त होगा। इस 3x को उठा के हम इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, या x स्क्वायर माइनस का 3x हो जाएगा और माइनस 1 पहले से था, ज्यों का त्यों रहेगा, बराबर 0। अब देखिए यह एक द्विघात समीकरण के रूप में हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना हम इसके व्यापक रूप से करवाएंगे, अर्थात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। वही हम नीचे एक लाइन लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। यह है उपरोक्त समीकरण और ये है उसका व्यापक रूप। बारी बारी से प्रत्येक पद की तुलना हम करेंगे। ax स्क्वायर पहला पद और x स्क्वायर पहला पद, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसके सामने जो 1 होता है वही a के बराबर मिलेगा, अर्थात a बराबर हमको मिला क्या 1, कॉमा लगा देंगे। दूसरा पद bx और दूसरा पद माइनस 3x, x से x कैंसिल आउट होगा तो b बराबर माइनस 3 मिलेगा, क्या मिलेगा, b बराबर माइनस 3, कॉमा लगा देंगे। c तीसरा पद माइनस 1 तीसरा पद, तो c बराबर कितना माइनस 1। कुल मिलाकर हमने व्यापक समीकरण से दिए गए समीकरण की तुलना की और a b c के मान प्राप्त किए। अब हम इन मानों को उस द्विघाती सूत्र में ले जाकर रख देंगे। तो आइए हम यहाँ पर लिखते हैं द्विघातीय सूत्र। हाँ, तो हमने द्विघातीय सूत्र को लिख लिया है, जो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब a b c के मान हम बारी बारी से इसमें रखते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, या x बराबर, देखिए ध्यान से, माइनस b, माइनस हम पहले लगा देंगे, इसका माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा तो मिलेगा क्या 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो माइनस 3 का हम स्क्वायर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a अर्थात गुणे 1 c अर्थात माइनस 1, तो हम ब्रैकेट में माइनस 1 लिखेंगे और करड़ी को हम यहाँ तक बढ़ा देंगे और पूरे के बटे कितना 2 इंटू a अर्थात इंटू 1, a की वैल्यू 1, या x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट
देखिए -3 का हम वर्ग करेंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 तिक्का 9 हमको मिलेगा। क्या मिलेगा? 9 माइनस ये माइनस इस माइनस के साथ जब गुणा करेगा तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 4 1 का 4 1 का 4 तो हो जाएगा 4 और पूरे के बटे कितना? 2 1 का 2। ये देखिए 2 1 का 2। आगे लिखते हैं या x बराबर, थोड़ा ध्यान से देखिए, 3 प्लस माइनस करड़ी में देखिए 9 और 4 कितना? 13 पूरे के बटे कितना? 2। अब होता क्या है, यहाँ जो प्लस और माइनस का चिन्ह है, एक बार हम पॉजिटिव चिन्ह लेंगे और एक बार निगेटिव चिन्ह लेंगे। तो सबसे पहले नीचे लिखेंगे पॉजिटिव चिन्ह लेने पर। हाँ, तो पॉजिटिव चिन्ह लेने पर अब क्या होगा? x बराबर, ये देखिए यहाँ प्लस माइनस है तो हम माइनस को छोड़ देंगे, इस प्लस को पकड़ लेंगे। तो 3 प्लस करड़ी में 13 और बटे कितना? 2। एक वैल्यू हम प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात एक मूल हम प्राप्त कर चुके हैं। अब हम फिर से नीचे लिखेंगे नेगेटिव चिन्ह लेने पर। तो नेगेटिव चिन्ह लेने पर x बराबर, अब चूंकि हम ये चिन्ह ले रहे हैं तो इस प्लस को हम छोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 3 माइनस करड़ी में 13 और पूरे के बटे कितना? 2। तो कुल मिलाकर x बराबर हमको 3 माइनस करड़ी में 13 बटे 2 दूसरा मूल प्राप्त हुआ है। तो पहला मूल ये रहा और दूसरा मूल ये रहा। यही उस दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं और यही रिक्वायर्ड आंसर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।